हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 कॉमर्स हिंदी मीडियम में हमारा जो सब्जेक्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र उसके अध्याय 1 की बात करेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है प्रारंभिक व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र तथा अर्थव्यवस्था। यहाँ पर हम आज जो चीज डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनका बिंदुवार हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जिसमें पॉइंट नंबर 1 है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और उसकी परिभाषा देखेंगे। सेकंड नंबर पर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखेंगे। थर्ड नंबर पर हम समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और उसकी परिभाषा देखेंगे। और फोर्थ नंबर का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं होगा। फिफ्थ नंबर पर हम व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर को देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि बताया गया है। अगर हमें अर्थशास्त्र को समझना है तो हमें व्यष्टि और समष्टि इन दोनों चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए हम व्यष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और समष्टि का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए अधूरा ज्ञान होगा, हमारे अर्थशास्त्र के लिए अधूरा ज्ञान होगा। तो मैं अपनी बुक्स कुमावत चौधरी की बुक्स से सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आप भी अपनी बुक्स में वहां पर देख सकते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या बताया गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि व्यष्टि अंग्रेजी भाषा में माइक्रो शब्द का अर्थ छोटा होता है। माइक्रो का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म, छोटा। फिर इन्होंने कहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये जो हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसमें हम हमारे देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन करते हैं या फिर कोई एक विशिष्ट इकाई उसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। उसके बाद आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कहा गया है जैसे कि एक फर्म का अध्ययन, एक उद्योग का अध्ययन, एक व्यक्ति का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे भागों का अध्ययन करते हैं, समग्र का या समूह का नहीं करते हैं। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का हमारा आशय हो गया है। इसको अगर हम और बढ़ाना चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य नामों से भी पुकारा जा सकता है, जैसे कीमत का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत। ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अन्य नामों के अंतर्गत भी आते हैं। जैसा कि परीक्षा में हमें परिभाषा को भी करना है। परिभाषा व्यष्टि और समष्टि दोनों में हम चेम्बरलेन की करेंगे। तो यहाँ पर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के चेम्बरलेन की परिभाषा दी गई है, व्यष्टि मॉडल की रचना पूर्णतः व्यक्ति के आधार पर की गई है। ये जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसकी रचना हमने कैसे की है? तो व्यक्तिगत आधार पर की गई है। इसमें केवल अंतर व्यक्तिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत चरों का ही इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आती है बात व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, समग्र का या समूह का अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा सकता है। हम यहाँ पर मान लीजिए एक उदाहरण में देता हूँ, संपूर्ण फर्म के बारे में जानकारी नहीं पा एक पूरे देश में जो फर्म है उनकी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, एक फर्म के बारे में ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे, एक उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, एक परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब यहाँ पर छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट आ रहा है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसमें मांग और पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और इसके लिए हम मांग और पूर्ति की घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट हो गया है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। इसके द्वारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा हम मूल्य का सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं और इसकी मांग और पूर्ति की घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। एक तीसरा पॉइंट आ रहा है छोटे छोटे चरों का अध्ययन। मतलब बड़े चरों का या समग्र रूप का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता, छोटे छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। और ये चर इतने छोटे होते हैं, ये चर इतने छोटे होते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ देखा है, इसकी चेम्बरलेन की परिभाषा देखी है और इसकी विशेषताओं के बिंदुओं को हमने देखा है। फिर अगला आ रहा है इसमें समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं इसकी परिभाषा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यष्टि का मतलब छोटा, सूक्ष्म, समष्टि मतलब बड़ा।
तो इन्होंने यहाँ पर बताया है समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र वस्तुतः अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी एक इकाई का नहीं अपितु सभी इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। ये किसी एक इकाई का अध्ययन नहीं करती, ये समग्र का करती है, ये सामूहिक रूप में अध्ययन करती है। जैसा पहले हमने बोला था व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में हमने बोला था एक फर्म एक उद्योग, लेकिन यहाँ समग्र देश के संपूर्ण फर्म संपूर्ण उद्योग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इसे ही हम सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। और इसके बारे में बता सकते हैं कि इसमें अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत और आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। अब बात आ रही परिभाषा की। जैसे हमने यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में परिभाषा करी थी प्रोफेसर चेम्बरलिन की, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमको प्रोफेसर चेम्बरलिन की परिभाषा देखनी है कि समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों का अध्ययन करता है। यहाँ पे किसका अध्ययन होता है? तो कुल संबंधों का अध्ययन होता है। व्यष्टि में व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन होता है और यहाँ पर कुल संबंधों का अध्ययन होता है। अब विशेषताओं की बात करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता, जिसका पहला पॉइंट आ रहा है व्यापक दृष्टिकोण। जैसा नाम से स्पष्ट है, व्यापक दृष्टिकोण मतलब बड़े रूप में हम किसी कार्य को पूर्ण करेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और सूक्ष्म चरों को इसमें महत्व नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर हम व्यापक दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म चरों को हम छोड़ देंगे। एक तो ये पॉइंट हुआ है और दूसरा पॉइंट आ रहा है गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व। समष्टि अर्थव्यवस्था में गतिशील अर्थव्यवस्था को ही अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थव्यवस्था अगर गतिशील है तो ही उसका महत्व है, और अगर अर्थव्यवस्था गतिशील नहीं है तो फिर अर्थव्यवस्था का कोई भी महत्व नहीं होगा। इसलिए समष्टि अर्थव्यवस्था में हम गतिशील अर्थव्यवस्था का ही अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 की, तो व्यापक विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक विश्लेषण पर बल दिया जाता है। इसमें सरकार की मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति के प्रभाव आदि की विवेचना की जाती है। मतलब हम यहाँ पर सरकार की कुछ नीतियां हैं, जैसे राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, इनके अलग अलग टॉपिक है। आने वाले समय में हम इनके बड़े बड़े चैप्टर्स में अध्ययन भी करेंगे, तो उनका इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। समूह हित को प्राथमिकता। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तियों की अपेक्षा समूह हित पर अधिक ध्यान दिया जाता है या समूह पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब आपको कोई बड़ा काम करना है तो कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर समूह को महत्व दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर ये 4 पॉइंट हो गए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा और समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। एक लास्ट पॉइंट पर अगर हम जा रहे हैं यहाँ पर, जिसका बारे में बताया है व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। इसकी अगर हम बात करें तो अध्ययन का विषय, इसके लिए एक पॉइंट आएगा, अंतर का आधार आएगा अध्ययन का विषय। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक व्यक्ति, एक फर्म, एक धर्म, एक उद्योग आदि का अध्ययन करते हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप से एक अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो इसमें हम समूह का या समग्र का अध्ययन करते हैं और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। एक और पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर व्याख्या। व्यक्तिगत इकाइयों की व्याख्या करना आसान है, सरल है, क्योंकि ये छोटे रूप में होता है, और इसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन है क्योंकि ये एक समग्र या बड़े रूप में होता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम। सरलता और जटिलता हो गई हमारी। एक और पॉइंट आ रहा है इसमें प्रतिनिधित्व। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो किसी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि यहाँ बताया है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो सीमांत विश्लेषण या मूल्य के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। हम इसके द्वारा इन सिद्धांत को बनाते हैं और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र आय और रोजगार के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको इनके सिद्धांतों के बारे में भी दोनों की जानकारी होना चाहिए। संबंध की बात करते हैं। एक अंतर का पॉइंट है संबंध, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसमें बताया है इसका संबंध मूल्य विश्लेषण से होता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा हम किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करते हैं, किसी वस्तु के मूल्य को ज्ञात करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आय विश्लेषण से होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर 5 बातें सीखी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और इसकी परिभाषा, और समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं तथा व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। वार्षिक परीक्षा में इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको इसकी तैयारी अच्छे से करना है। और आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।